सरकार की जय। जगत गुरु श्री श्रीचंद्र भगवान की जय। एक मिनट आप रुक जाते, फोटो हम लोग ले लेते थे। क्या जी? गहमा गहमी जो बनी थी वो समाप्त हो गई कि अभी भी गहमा गहमी समाप्त हो गई ना, गहमा गहमी रही, बस कुछ अराजक तत्वन का काम है। हाँ। जाके अच्छे काम में बाधा डालना, ठीक, वही वो लोग कर रहे। बाकी ना हमारा उनका कोई ज़मीनी मुकदमा है, ना कुछ है ना कुछ है, लेकिन फालतू आके परेशान करना। विपक्षी कौन थे जो दावेदारी यहाँ पर कर रहे थे? दावेदारी उनका कोई दावेदारी उनकी बनते नहीं ना, लेकिन वही है कि ज़बरदस्ती का काम है। धर्मेंद्र राम तिवारी जो हैं, वही बस फर्जी काम है उनका। तो न किसी के गुरु न किसी के चेला, और फर्जी तरीके से ना हमारी गुरु प्रणाली के हैं, ना हमारे कुछ हैं। अरे वो संत ही नहीं, हमारे परंपरा से ही नहीं, जिनको गुरु कहते हैं उस गुरु ने उनको खारिज किया है कि मेरा चेला नहीं है, बहुत बड़ा भूमाफिया है। हाँ, जब गुरु ही कह रहा है कि मेरा भाई बाप ही जब ये कह दे कि मेरा बेटा नहीं है, भूमाफिया है, ये नाजायज़ तरीके से हर जगह मेरा नाम लिख रहा है। कोर्ट से बाकायदा मुकदमा लड़के उनको खारिज भी किया, लेकिन वही ज़बरदस्ती चेला बने घूम रहे हैं। खाली ज़मीनें जाते इधर उधर कब्जा कर रहे हैं। कोई आश्रम में छोटे संत का देखें, महंत का देखें तो का हटा के अपना जबरन कब्जा करना, यह उनकी एक परंपरा बन गई है। कहीं पर वो संत हैं, कहीं किसी आश्रम के महंत हैं, कहीं के महंत भेग के द्वारा कहीं नियुक्त नहीं है, और न भेग के जो उदासीन संप्रदाय का संविधान है उसके अनुरूप ही वो नहीं है। देखिए, हमारे भेग का जो उदासीन संप्रदाय का पेज नंबर 120 से लेकर के 145 तक जो उल्लेख निर्माण प्रीतम देव जी ने, जिन्होंने पंचायती अखाड़े की स्थापना की और इस उदासीन भेष को एक संविधान तैयार करके दिया हमारे संप्रदाय को, वो साफ साफ लिखते हैं कि गुरु प्रणाली के लोगों को महंत बनाने और हटाने का अधिकार है। तो वो उनके गुरुजी ही जब ऐसा लिख रहे हैं कि मेरा चेला जो है, वो जिसको अपना गुरु बताते हैं परमेश्वर दास जी महाराज, जो हमारे यहाँ पुजारी रहे सब्जी मंडी के, तो उनके वो अपने आप को उत्तराधिकारी बताते हैं। तो पुजारी का लड़का पुजारी ही तो होगा, वो महंत तो होगा नहीं भाई। जो बनिया का लड़का है तो वो सिंह कैसे हो जाएगा, यादव कैसे हो जाएगा? तो ये बात चीज़ है कि अब वो उनके गुरुजी जिनको अपना कहते हैं वो पुजारी थे, और उनके जो पुजारी हमारे परमेश्वर दास जी थे, उन्होंने बाकायदे केस करके और इस चीज़ को फाइनल किया है कि ये मेरा चेला नहीं है, इसकी नज़र उदासीन संप्रदाय के अकूत संपत्ति पर है, और ये साधुओं के साथ षड्यंत्र करके विभिन्न तरीके से चीज़ें करके उनको हटा करके और उस मठ की संपत्ति को प्रॉपर्टी डीलिंग करना चाहता है। तो और ऐसा हुआ भी है। ऐसे कि देखिए अभी रानोपाली में ऐसे बहुत जगह ऐसे स्थानों में हो रहा है, और मठ मंदिर की ज़मीन को बेचना चाहते हैं लोग। हम आपके इसके पहले जो बाबा थे, बाबा दास, जो कितने वर्षों तक आपकी सेवा रही उनके? हम 1999 में चेला मुड़िन हमें, तब से हम उनकी सेवा करते हुए चले आ रहे हैं। 1999 में महाराज जी के पास हम आए रहे, बस तभी से उनकी सेवा में रहे। हमको जब चेला मुड़िन तब से उनकी सेवा में बराबर तत्पर बने हुए। महान भरतदास जी से आपकी मुलाकात कहाँ हुई, किस आश्रम में? मुलाकात यहीं हुई, मुलाकात यहीं। आप कितने वर्ष हो गए थे जब आपसे मुलाकात हुई? हम उतने समय करीब 14-15 वर्ष के आयु रहे। शिक्षा के बारे में अपना थोड़ा सा बताइए, कहाँ तक? बस 8 पास हैं, ज़्यादा पढ़े उड़े नहीं। देखिए, साधु शाही में हमारे यहाँ सबसे बड़ी शिक्षा होती है कि आप बाबा श्रीचंद जी के उद्देश्यों का पालन करें। अब देखिए, बाबा आसाराम बापू बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके ऊपर क्या हुआ? बाबा राम रहीम बहुत बड़े डिजिटल आदमी थे, लेकिन उनके साथ क्या? हमारे यहाँ 13 अखाड़े में आप किसी भी देखिए, नरेंद्र गिरी का आप नाम सुने होंगे, विश्व में सबसे बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे नरेंद्र गिरी, लेकिन पढ़े कितना थे? कक्षा 6, ठीक है। बिहार में एक लालू प्रसाद जी थे, 3री फेल थे, उनका बेटा तेजस्वी प्रसाद 8वीं फेल है। तो ये तय नहीं करता है हमारे देश का संविधान कि आप पढ़े कितने हैं, आपकी योग्यता कितनी है। तो योग्यता उसके कर्तव्य पर निर्धारित करता है। आप बहुत शिक्षित हैं, आप लोगों को दारू पीते चलते हैं, गाली देते चलते, सदाचार आचरण नहीं है, तो आप बेकार आदमी हैं। तो इनकी साधुशाही जो दीक्षा है, वो साधुशाही, इनकी त्याग वृत्ति, इनका संन्यास और इनके गुरु ने जो इनको परंपरा दिया है, उसको ये बढ़िया से निर्वहन करते हैं। इसीलिए तो इनके 100 शिष्यों ने इनके साथ खड़े होकर के जय जयकार किया इनका। और तो इनके आपकी शिष्यों में कितना आपकी फॉलोइंग है भाई? जो व्यक्ति शिक्षित रहेगा वही तो शिक्षा देगा। अब हमारे जगत गुरु श्रीचंद्र भगवान तो 1 क्लास नहीं पढ़े होते, लेकिन वो आचार्य डिग्री थी उनके पास उस जमाने में। उस जमाने में तो स्कूल नहीं था, आज से 700 साल पहले।
उस समय तो गुरुकुल चलते थे। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान वो तो गुरुकुल के पढ़े हुए विद्यार्थी थे, उनको गुरुजी ने उनको पढ़ाया। तो हम लोग आज भी गुरुकुल की शिक्षा को ही मानते हैं। और आप कितने भी पढ़े लिखे होकर के आएँ, हमारे यहाँ गुरुकुल की शिक्षा आपको लेनी पड़ेगी, गुरु प्रणाली की शिक्षा लेनी पड़ेगी। हमारे संविधान की, हमारे परंपरा की वो किसी किताब में लिखी हुई नहीं होती है, वो गुरु से शिष्य को प्राप्त होती है। यहाँ की जो सुंदर चीज़ हमने देखी, हिंदू और मुसलमान सारे के सारे भंडारे में शामिल रहे, महंत जी के साथ रहे और खूब प्रेम से भंडारा हुआ, सारा कुछ अच्छे से हुआ। ये एक बड़ी चीज़ हमने देखी यहाँ पर। हिंदू मुसलमान वास्तव में जो गंगा जमुनी है, लोग तो कहते होंगे, लेकिन यहाँ हमने देखा कि वास्तविक गंगा जमुनी यहाँ है आज भी। थोड़ा आप अपने बारे में बताइए। आपने अभी सबके बारे में जो महंत गुजरे हैं उनके बारे में आपने विस्तार से बताया, थोड़ा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम महंत दयानंद मुनि है। मैं राष्ट्रीय महामंत्री एवं राष्ट्रीय धर्माचार्य सप्तऋषि अखाड़ा परिषद से हूँ। और उदासीन पंचायती अखाड़ा जो हमारे पूर्वजों ने स्थापित किया है, और हम इस बाबा साहजराम जी के अखाड़े का मैं शिष्य हूँ। बाबा ये हमारा गुरुद्वारा है और हम लोगों ने अपने गुरु को गुरुगद्दी पर बैठाया है। ये हमारे आज से गुरुओं के गुरु के रूप में हमारे जाने जाएंगे। हमारे श्री महंत, एक महंत होता है, एक श्री महंत होता है। तो हम लोग महंत हैं, हमारे श्री महंत हैं, उनके रूप में हमने इनको पदस्थापित किया है। इस आश्रम में आप पहली बार आए हैं या इसके पहले भी आए हैं? देखिए, इससे पहले हमारे बहुत सारे संत महंत जन आते रहे। हम भी बाल्य अवस्था में आए होंगे, बहुत ज़्यादा याददाश्त नहीं है, लेकिन आए हैं, ऐसा संभव है नहीं है कि नहीं आए होंगे। आना जाना हम लोग का बराबर बना रहता है, ऐसा कोई बात नहीं। महाराज जी के गुरु जी जो थे अनन्य प्रेमी थे, लगातार छावनी लगती थी, सारी व्यवस्थाएं थी, हर समय हम लोग आते जाते रहे, ऐसा कोई बात नहीं। हमसे तो इनके गुरुजी जो पूर्व में थे उनसे बड़ा विशेष संबंध था और आपस में आना जाना, यहाँ रहना, ये सब लगा रहता था। अब यह महंती हुई तो हम लोग इकट्ठा होकर अपने परिवार के हैं, तो इनको नियुक्त किया गया, फिर जनता ने मिलकर नियुक्त किया। सही तो यह है कि जनता ने बनाया, ये बड़ी बात है। बाबू जी कह रहे हैं कि जो आपके विपक्षी थे वो न्यायालय, अदालत भी जा सकते हैं, क्या मतलब अदालत जा सके तो अदालत जाए, क्या दिक्कत है। फर्जी तो अब 11 तारीख का एक हमने खिलाफ एप्लीकेशन दी, गांव वाले के खिलाफ भी एप्लीकेशन दी, जब सबकी नोटिस आई है लखनऊ में, जो कि जिस दिन से महाराज जी का शरीर छूटा उस दिन से 17वां तक हम आश्रम छोड़ के बाहर कहीं गए नहीं। जिस दिन से महाराज जी का शरीर छूटा उस दिन से हम 17वां तक, जब कल तक भंडारा हुआ तब तक हम मकान के बाहर नहीं निकले। वो फर्जी हमने ऊपर उन जाके लिखा दिया कि वो लखनऊ में कि हमारी ज़मीन कब्जा करे आ रहे हैं लखनऊ में, और हम ही नहीं, भाई साहब खड़े हुए हैं। होता है कि जो भी सेवा करेंगे विचार से आश्रम में आते ओके ऊपर ही एप्लीकेशन दे के FIR दरखास्त डाल के सब फंसा रहे हैं। कम से जो भी लोग हमारे साथ अंडारे भंडारे में मदद कर रहे हैं कि चलो यह काम करा ले, वह काम करा ले, वो का भी नाम डाल दें। 5 लोग 7 लोग के नाम जो है 7 लोग के नाम नोटिस कटवा दी लखनऊ से, जो कि क्राइम ब्रांच से नोटिस आई। क्राइम ब्रांच आगे जांच करे गाँव में कि 3 तारीख से आज सुबह तक हम गेट से बाहर नहीं गए, लेकिन उन 11 तारीख का हमारे लिए जो है क्राइम ब्रांच से नोटिस कटवा दी। CCTV कैमरा की निगाह में भी है हम, ऐसा थोड़ी नहीं है कि अधिकारी बगैर जांच किए कुछ भी ऐसे लिख दें, ठीक है। जनता के बीच में जैसे संशय बना हुआ है लास्ट में, ये तो बाबा साहजराम जी की कृपा है, जो भी दूर दराज करना है उनका करना है, हमें तो हम तो बस सेवा के लिए हमें रोके अपने पास रखे न। 26-27 साल हमका महंती का उनकी कृपा हुई, महंती जनता और भेष भगवान के इनकी कोई ऐसी लालसा नहीं थी कि ये महंत बने। इनको हम लोगों ने महंत और यहाँ की जनता ने प्रेरित किया कि नहीं महंत आपको बनना है, क्योंकि एक गुरुगद्दी पर वही बैठने के योग्य हो जो सच्चा गुरु हो, और दुख और सुख में महंत वही बन सकता है जो अपने संतों का चिंता करता हो। महंत वो नहीं बन सकता है जो अपने साधुओं पर मुकदमा करता हो, अपने मठ के ज़मीन बेचता हो और उस पैसे से अय्यासी करता हो। कुछ कालनेमी ऐसे भी हैं इनके विरोधी जन कि जो ऐसा ही काम करने का सिद्धांत रखते हैं। इसलिए हम लोगों ने अपने मजबूत और त्यागी महंत को खड़ा किया है, और इनको हर विधि व्यवस्था में हर प्रकार से इस आश्रम की रक्षा करनी है और इसको बचाना है, और यहाँ का समाज इस काम के लिए भी तत्पर है।